सबसे पहले मेरे यूट्यूब के दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं एडवोकेट सतेंद्र और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो आपके जीवन से संबंधित है, जिसमें आपके परिवार का खर्चा आराम से चल सकता है। आप बेरोज़गार नहीं घूमेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आपके मात्र 350 या 400 रुपये में आप 25 या 30 हज़ार रुपये महीना आराम से कमा सकते हैं। दोस्तों, ये ऐसी जॉब है जो आप अपनी मर्ज़ी से आपका जी करे जब कर सकते हैं, आपका जी करे जब न कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगाना होता है, किसी प्रकार का कोई भी इस पे आपको खर्चा नहीं करना होता है। दोस्तों, ये आपका हाथ का रोज़गार है, जिसे आप अपना रोज़गार कह सकते हैं, स्वयं का रोज़गार कह सकते हैं। किसी के पास किसी प्रकार का कोई कैंडिडेट नहीं जोड़ना है, कुछ भी नहीं करना है। मात्र 350 रुपये और 25 या 30 हज़ार रुपये महीना। दोस्तों, आपको किसी प्रकार की कोई मजदूरी नहीं करनी है, आपको कोई बोझ नहीं उठाना है, कोई लेबर का काम नहीं करना है। दोस्तों, मैं जब कोर्ट में जाता हूं तो वहां पे देखता हूं कि अच्छे स्टूडेंट जो पढ़े लिखे होते हैं वो बेरोज़गार घूमते हैं। रास्ते में देखता हूं ऐसे घूमते रहते हैं कि मेरे पास काम नहीं है। तो उनको बहाना चाहिए। अगर जो काम करने वाला बंदा होता है वो अपना काम अच्छे से ढूंढ लेता है, चाहे वो कहीं से ढूंढे। दोस्तों, मैं आपको एक एडवोकेट होने के नाते बताता हूँ कि कोर्ट में एक ऐसा काम है जिसे कोई भी बंदा आराम से कर सकता है। ये कार्य ऐसा है, इसके लिए आपको किसी से भी किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं लेनी होती है। सिर्फ आपको कोर्ट में जाना है और ये काम कोर्ट का काम है। ये ऐसा वर्क है जिसकी हर बंदे को ज़रूरत होती है कोर्ट में, चाहे वो कोई भी हो। अगर बंदा कोई भी डॉक्यूमेंट लेके कोर्ट में जाता है तो उसके पास किसी न किसी प्रकार से अपनी हेल्प के लिए या किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट तैयार करवाने के लिए जाता है। दोस्तों, ये एक ऐसी जॉब है जो आप मात्र 350-400 रुपये महीना लगाते हैं और 25 से 30 हज़ार रुपये आराम से महीना कमाते हैं और अपने परिवार का जीवन यापन आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सोच रहे हैं कि ऐसी कौन सी जॉब है जिसमें 350 या 400 रुपये लगते हैं महीने के और मैं 25 हज़ार रुपये कमा सकता हूँ। घबराने की बात नहीं है दोस्तों, ये आपके हाथ का वर्क है। मैं आपको बताता हूँ कि एक टाइपिंग के बारे में, टाइपिस्ट के बारे में। एक अच्छा टाइपिस्ट होता है वो महीने के 25 से 30 नहीं 50-50 हज़ार रुपये महीना कमा लेते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जितने दिन तक कार्य को करेंगे, उसके बाद में जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा, आपके पास उसी हिसाब से कोर्ट में काम आते जाएंगे। आपके पास उसी हिसाब के वर्क के लिए वहाँ पे आपके पास वकील आएंगे कि वो बंदा अच्छा टाइपिस्ट है, उसे टाइपिंग का काम करवा लेते हैं। उसको अच्छा कार्य करना आता है, इसलिए आपको वो एक छोटे से काम के लिए 2-3 पेज टाइप करवाने के लिए 2-2 हज़ार रुपये दे देते हैं। ये इसको आप थोड़ा कम ना समझे दोस्तों, बहुत अच्छा काम है। मैं इसको देखता हूँ कि एक टाइपिस्ट की कोर्ट में इतनी वैल्यू है कि एक वकील के बराबर। कहने का मतलब ये है कि एक वकील ही, अगर एक टाइपिस्ट अच्छे से टाइपिंग का काम करता है तो वो पूरे वकील का काम करता है, और जो उसने टाइप कर दिया उसी को वकील कोर्ट में जज के सामने पेश करते हैं। और जब आप कोर्ट में जाएंगे, टाइपिंग का काम धीरे धीरे सीख लेंगे, तो आप धीरे धीरे जैसे जैसे जिस काम में आगे बढ़ते जाएंगे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा और आप एक अच्छे टाइपिस्ट बन सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप जैसे ही कोई एफिडेविट वगैरह तैयार करते हैं, कोई भी प्रोफार्मा तैयार करते हैं, आपको मान लीजिए आपको 50 रुपये एक पेज के मिलते हैं, तो 200 रुपये की रिम आती है पेपर की। और उसके साथ में अगर आप कंप्यूटर पे टाइप करते हैं तो आपके प्रिंटर में 150 रुपये की साइड डलती है। 500 पेज आते हैं 200 रुपये में। प्रत्येक पेज के 500 पेज के 50 से आप गुणा कर लीजिए, 25 हज़ार रुपये बनते हैं, जिसमें आपके 200 रुपये रिम के और 150 रुपये उसमें स्याही के हो जाएंगे। तो 350 या 400 रुपये खर्चा होगा ज़्यादा से ज़्यादा इसमें, और आपको कुछ नहीं लगाना होता है। आपको डॉक्यूमेंट टाइप करने होते हैं और आप एक अच्छे टाइपिस्ट बन जाते हैं। और जैसे अच्छे टाइपिस्ट बनते हैं तो आपकी इनकम 50 हज़ार के आसपास भी पहुंच सकती है दोस्तों। और ये एक आपका अपना वर्क है। आप इसे अपने घर पे भी कर सकते हैं या फिर कोर्ट में कर सकते हैं। तो अच्छा, आप इसको करेंगे कैसे? अब ये कहेंगे कि मेरे तो कोर्ट में जानकारी नहीं है, मैं कैसे कोर्ट में बैठूँ, किसके पास जाऊँ? तो दोस्तों, इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप टाइपिंग सीख लेते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा महीना या 2 महीने का काम होता है टाइपिंग सीखना। और आप जब सबसे पहले कोर्ट में जाते हैं तो आपको ये थोड़ी ना होता है जाते तुझे आपको 200-300 पेज टाइप करने होते हैं। आपके पास कभी 2 बंदे आएंगे, कभी 3 आएंगे, कभी 4 आएंगे, कभी कोई आएगा भी नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा दिन होगा कि आपके पास 10-10, 20-20 बंदे एक साथ आ जाएंगे। तो आप जैसे टाइप करेंगे, टाइपिंग मतलब कोई भी आ गया कि मुझे तो एफिडेविट बनवानी है, क्यों बंदा बताता है वो चीज़ आपको टाइप करके देनी होती है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसने बोल दिया कि मुझे तो जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है और मेरे जन्म प्रमाण पत्र की मेरी जन्म तिथि ये है, तो आपको उसमें लिखना है कि मेरी उम्र ये हो चुकी है, मुझे जन्म प्रमाण पत्र की ज़रूरत है और मेरी
जन्म तिथि है, मैं उस हॉस्पिटल में पैदा हुआ या घर पे पैदा हुआ, और जिस ऑफिस में उसको देना होता है वो उसको दे देता है। आपका काम तो ये सिर्फ आप उसको टाइप करके देना। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जब ये काम आप शुरू कैसे कर सकते हैं। शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले 2 या 3 महीना अपने घर पे एक लैपटॉप पे या किसी टाइपिंग मशीन पे टाइप सीख सकते हैं। टाइप सीखने के लिए आप किसी भी छोटे मोटे जो कंप्यूटर सेंटर हैं उनके पास जाइए। 10 या 15 दिन में आपको अच्छे से टाइपिंग आ जाएगी, तो आप अपना काम चला सकते हैं। दोस्तों, ये नहीं होता कोर्ट में आपके पास कोई स्पीड नहीं होता कि आपकी 50 स्पीड चाहिए। अगर आपको कीबोर्ड चलाना भी आता है ना अच्छे से, और टाइप कर सकते हैं धीरे धीरे करके, तो आपका महीना 2 महीना में जैसे जैसे आप टाइप करेंगे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और आप एक अच्छे टाइपिस्ट बन जाएंगे। और एक दिन वो आएगा कि आपके पास इतनी भीड़ होगी वहाँ पे टाइप करवाने वालों की कि आपके पास टाइम नहीं होगा। आप टाइम लेंगे कि सर आप थोड़ी देर बाद में आइए। और मैं आपको बताता हूँ पैसे कैसे कमाए जाते हैं। वकीलों के पास टाइम नहीं होता है कोर्ट में, वो थोड़ी सी आपको हेडिंग देंगे बाद में, और आपको उनको टाइप करके देना होता है। उसी हेडिंग के और टाइप करने के आपको 1000 1500 रुपये देते हैं। अच्छे टाइप अगर आपको अच्छे से ड्राफ्टिंग करनी आ गई तो दोस्तों, जब आप टाइपिंग करेंगे तो इससे आपकी कोर्ट में वैल्यू होगी। आपको प्रत्येक डिपार्टमेंट का बंदा जानने लगेगा। इसके साथ ये नहीं है कि मैं एक टाइपिस्ट बन गया तो मैं टाइप का काम करूँगा, नहीं। जब आप कोर्ट में जाते हैं ना, तो वहाँ पे आपको और भी जो कोर्ट में अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, तहसील के कर्मचारी होते हैं, वहाँ पे कुछ भी लगा लीजिए। मान लें किसी की रजिस्ट्री करवानी है या किसी का लाइसेंस बनवाना है, तो आपके पास वो बंदे भी तो आएंगे काम करवाने के लिए। आप टाइपिंग पे डिपेंड थोड़ी ना है। तो इसलिए आप धीरे धीरे आप जाएंगे तो आपके पास एक्सपीरियंस भी होगा और आपकी जानकारी भी होगी, और वो काम भी आप इसके साथ साथ करेंगे। तो कोर्ट में एक काम नहीं है। जैसे आप कोर्ट में घुसते हैं तो वहाँ पे देखो, मैं आपको बताता हूँ कि लोगों के पास टाइम नहीं है, पैसा बहुत है। आप कोर्ट में बैठोगे तो आपके पास आएंगे, भाई साहब आप ही करवा देना जो कुछ करवाना है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो आपको पैसे दे सकता हूँ। तो बस आपको पैसे लेने का हुनर आना चाहिए, आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी। तो अब आप कहेंगे कि मैं कोर्ट में जाऊँ कैसे, मेरी तो किसी के पास जानकारी नहीं है। दोस्तों, इस चीज़ की आपको टेंशन नहीं लेनी है। सिर्फ आपको टाइप आती है, आप कोर्ट में जाइए, जाके वहाँ पे किसी भी वकील के पास पहुँच जाइए, चाहे वो आपको जानता मत हो, उससे बोलिए कि सर मुझे कोर्ट में बैठ के टाइप करना है और आप मुझे टाइपिस्ट रख लीजिए। अगर उसके पास जगह होगी तो वो आपको 100% जगह देगा बैठने के लिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ। क्यों? क्योंकि उसको टाइपिंग करवाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो अपने काम के लिए इधर उधर घूमता रहता है। इसलिए उसके पास जैसे आप जाएंगे आपकी इज्जत करेगा, आपको बैठाएगा, आपसे बोलेगा कि सर बैठिए, हमें ज़रूरत है आपकी। वो आपको महीना का पैसा भी देगा अलग से अगर आप उसका काम करते हैं तो, और आपको बैठने के लिए सीट भी उपलब्ध करवा देगा। अगर उसके पास जगह नहीं है तो वो आपको बोल देगा कि आप कोर्ट में कहीं पे भी अपना टेबल रखिए, कुर्सी रखिए और बैठ जाइए सर। और अगर आपको कोई बोलता है तो आप मेरा नाम ले दीजिए। लेकिन पहली बात तो आपसे कोई पूछेगा नहीं आप किसके थ्रू बैठे हैं, कौन आपको बैठा के गया है। आप अपना काम करिए, और कोर्ट में किसी के बाप की जगह नहीं है जो आपको स्पेशल आके आपसे लड़ाई झगड़ा करेगा। कोर्ट एक सरकारी जगह होती है जहाँ पे आपको किसी भी वकील का नाम लेके आप वहाँ पे बैठ सकते हैं, या किसी से परमिशन नहीं लेने की जरूरत हो। आप एसडीएम से परमिशन ले सकते हैं, सर मैं टाइपिस्ट हूँ, अच्छा टाइप करूँगा कोर्ट में, अगर आप मुझे जगह दे दो। तो एसडीएम सर भी आपको ऐसी बात नहीं है, आपको रोजगार देने की कोशिश करेंगे। वो आपको वहाँ पे तहसील का मालिक होता है, वो आपको बैठने के लिए जगह देगा। और अगर फिर भी आपकी नहीं होती है तो आप किसी एडवोकेट से बात कर लीजिए, और वकील को ज़रूरत होती है टाइपिस्ट की। जैसे आप उनके पास जाएंगे तो आपको बढ़ाएगा और आपसे बोलेगा कि सर आप करिए टाइपिंग, और उसमें उसका भी तो वर्क होगा, उसका भी तो टाइपिंग का काम होता है वकील का। तो आपकी पूरी इज्जत होती है, वहाँ पे पैसा मिलता है, सब कुछ मिलता है, और आप एक बेरोजगार गांव में नहीं घूमेंगे। आपको कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये बंदा तो ऐसे घूमता रहता है, ये बेरोजगार है, ये तो गांव में गली में घूमता है, इसके पास तो कुछ नहीं है। दोस्तों, जैसे आप कोर्ट में जाएंगे, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, आपको प्रत्येक व्यक्ति तो बाबूजी कह के बात करेगा। और कोर्ट में जाने वाले इंसान से मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कोई भी बंदा 2 बार सोच या समझ कर बात करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि इस बंदे को कोर्ट की न्यायिक कार्रवाई की पूरी जानकारी होती है। और मैं आपको बताऊं कि एक टाइपिस्ट ही वो बंदा होता है जिसे कोर्ट में होने वाली प्रक्रिया का पूरी तरह से पता होता है, क्योंकि वो प्रत्येक वकील की ड्राफ्टिंग करता है। कोई करवाने के लिए आता है, हर बंदा आता है उसके पास, सर मेरा ये टाइप कर दीजिए, मेरा ये टाइप कर दीजिए, और आपको करना कुछ नहीं होता है। आपको जैसे जैसे आप कोर्ट में जाएंगे, पहली बार तो जैसे आप कोर्ट में गए, महीना या 2 महीना तक मैं आपको बताता हूँ कि आप ऐसे टाइप करना कि आपके पास कोई बंदा आ गया, वो आपके अपने मुंह से बताएगा कि मुझे तो ये करवाना है, सिर्फ आपको वही टाइप कर देना है। और इसकी ड्राफ्टिंग की एक बुक आती है, उसमें प्रत्येक एफिडेविट के प्रोफोर्मा होते हैं। आप अपने कंप्यूटर में सेव कर लीजिए, और जैसे आता है उसका नाम पता एड्रेस डालिए और उसको दे दीजिए टाइप करके, और उस पर टिकट वगैरह लगवा के वो अपने आप लगवा लेगा, फिर आप लगवा दीजिए।
वो आपको फीस देगा। तो इसलिए मैं आपको दोस्तों बताता हूँ कि अगर आपको अपना काम करना है, घबराना नहीं है, आराम से जाइए। एक छोटा सा आपके पास मान लीजिए नए लैपटॉप के पैसे नहीं है तो सेकंड हैंड ले लीजिए, 10 या 5 हज़ार का आ जाएगा। जब आपके पास पैसे होंगे तो आप एक नया लैपटॉप ले लीजिए, नई मशीन ले लीजिए टाइपिंग की, सॉरी ये प्रिंटर वगैरह। इसमें आपकी अच्छे से जब कमाई होनी हो जाए शुरू हो जाएगी तो आप अपने आप ही ले लेंगे, मुझे तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको ये बिजनेस एक बार शुरू करना है, ये काम आपको शुरू करना है, तो आपको सरकारी जॉब की भी आवश्यकता नहीं है। आपकी वैल्यू है, आपकी इज्जत है, आपका प्रत्येक व्यक्ति आपको कोर्ट में कहेगा कि सर ये काम कीजिए, मेरा ये काम कीजिए। आपके पास टाइम नहीं होगा लेकिन वो आपके पास आएंगे, सर मेरा प्लीज़ ये काम करना। एक दिन ऐसा आएगा आपकी इतनी भी कोर्ट में वैल्यू होगी कि मुझे तो उसी टाइपिस्ट से काम करवाना है। तो इसलिए मैं आप मेरी सलाह मान लें या अपना बड़ा भाई समझ के मेरी बात मान लें। आप गांव में बेरोजगार न घूमें, गली में न घूमें। अगर आपके पास ये हुनर है, भगवान ने आपको 2 हाथ दिए, अगर आप इन हाथों से नहीं कमा सकते तो भगवान तो इससे बड़ा आपके लिए कर भी क्या सकता है। इन 2 हाथों से तो आप इनसे तो आप IAS HCS IPS बन सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके पास दिमाग और हाथ हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए आप किसी को दोष मत दीजिए कि सर मुझे तो टाइपिंग नहीं आती। क्यों नहीं आती दोस्तों? अगर आप सीखने की कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं आएगी? क्यों? आपके पास हाथ नहीं है क्या? आपके पास पैर नहीं है क्या? या आप शरीर से कोई अंग नहीं है क्या जिससे आप टाइप कर सकें? तो दोस्तों आप किसी के ऊपर ये बोझ मत बनिए कि मुझे तो मैं ये काम सीखने में असमर्थ हूँ, मेरे अंदर तो ये काबिलियत नहीं है। काबिलियत है लेकिन आप कोशिश नहीं करते। अब मैं आपसे फिर कह रहा हूँ दोस्त, तो अगर आप 15 दिन तक ये काम करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका जीवन आपका परिवार अच्छे से चलेगा और आपको किसी के पास घूमने की ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हरियाणा गवर्नमेंट और कानून से संबंधित वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो थैंक यू फ्रेंड।